प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश प्रकाशित वाक्य से है 3 अध्याय से। हमारी एक बहन है आशा डेविड, उन्होंने इस विषय पर मुझसे गुजारिश की थी कि इस विषय में मैं एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पर या इस चैप्टर पर। 3-4 आयतें हैं, उसे हम देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर वहाँ पर हमें क्या समझाना चाहता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखिए और फिर इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो सवाल हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो सवाल है वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो एक व्यक्ति को उन लोगों ने पकड़ा था जिसने यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर लेकर जो यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर लेकर चला था, वो व्यक्ति कौन था? उसका नाम और उसके जगह का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन था जो यीशु मसीह की क्रूस को उठाकर लेकर गया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये हमारी बहनें हैं, इनसे प्रार्थना करवाते रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने वाले हैं। आप अपनी समस्याओं को इनके साथ शेयर कर सकते हैं, बीमारियों के विषय में बता सकते हैं। बड़े ही बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहता कि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। यदि मैं गूढ़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग प्रभु इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे। बेरोजगारों को रोजगार से लगा प्रभु जी। यतीम बेवाओं के साथ हो। विनती करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई है, तफरके हैं, झगड़े हैं प्रभु जी, मन मुटाव है, वो सब दूर कर प्रभु जी। घरों से बेरोजगारी, दुष्ट आत्मा और प्रभु जी घरों से कर्जे, नशे और बांझपन की दुष्ट आत्माएं दूर कर दे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करता कि वो गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं और ये संदेश है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 14 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। यानी कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है कि यीशु मसीह कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ समझाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं। वो 15 आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ही भेद की बातें इसमें छिपी हैं। 15 में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और ये जो बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है, ये 3 बातें प्रकट करती है। एक तो ठंडा, एक गर्म और एक गुनगुना। अब इन तीनों में से सबसे खतरनाक क्या चीज है? देखिए, अगर कोई ठंडा है तो वो प्रभु के संदेश पर विचार नहीं करेगा, वो वचन नहीं पढ़ेगा, वो आराधना नहीं करेगा, वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो संगति में नहीं रहेगा, दूर भागेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो जो ठंडे लोग हैं वो अलग हैं
वो किसी भी एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेंगे जो धार्मिकता से या आध्यात्मिकता से या परमेश्वर से रिलेटेड है। वो एक ठंडा जीवन जिएंगे, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे और अपने जीवन को उसी में लिप्त रखेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है गर्म लोग, जो सरगर्म रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है सरगर्म। वो लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर के नज़दीक बने रहने के लिए सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। वो वचन घर में भी पढ़ेंगे, वो बाइबल चर्च में भी लेकर जाएंगे, वहाँ पर जब पास्टर जी वचन खुलवाएंगे तो वो खोलकर वहाँ पर पढ़ेंगे भी, अपने मन में पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। दूसरी बात, वो आराधना जब होती है उसमें वो खड़े होकर वो आराधना भी करेंगे, गाने गाएंगे, तालियां बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तीसरी बात यह कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च के लिए, पास्टर के लिए, दास दासियों के लिए, सबके लिए वो प्रार्थना करेंगे। चौथी बात, वो परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहेंगे। तो ये हैं गर्म लोग, गर्म सरगर्म लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, दोनों बातें। एक तो ठंडे लोग हैं जो जिन्हें हम नास्तिक भी कह सकते हैं, नास्तिक भी कह सकते हैं उन्हें कि वो उन्हें परमेश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे लोग कौन से हैं, गर्म लोग, जो जिन्हें आस्तिक कहा जा सकता है, कि वो परमेश्वर के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं और उसकी हर एक बात को मानने का पूरा प्रयास करते हैं, उसकी आज्ञा में रहते हैं और सबसे बड़ी बात उसके भय में रहते हैं कि अगर हमने परमेश्वर से दूरी बना ली तो हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन जो ठंडे लोग हैं वो समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद भी परमेश्वर के पास आने का प्रयत्न ही नहीं करते। ये दो बातें हो गई, ठंडा और गर्म। अब तीसरी जो कौम है, तीसरा जो पॉइंट है, वो सबसे खतरनाक है। वो लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। देखिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, यहाँ लिखा है 15 पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा और ना गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। परमेश्वर कह रहा है या तो तुम ठंडे हो जाओ, बिल्कुल नास्तिक हो जाओ इधर वाले, या फिर सरगर्म हो जाओ जो प्रभु में लीन रहते हैं। ये गुनगुना होना बहुत ही खतरनाक बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए 16 आयत में क्या लिखा है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। ये बहुत ही खतरनाक बात है लोगों के लिए जो ठंडे ना ठंडे है ना गर्म है, वो गुनगुने हैं। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि गुनगुना होने का अर्थ है क्या। देखिए गुनगुना होने का अर्थ होता है कि जब जैसे कि हम देखते हैं हवा चलती है और पत्ते फड़फड़ाते हैं, हवा चलती है पत्ते फड़फड़ाने लगते हैं और जब हवा बंद हो जाती है तो पत्ते शांत हो जाते हैं। ऐसे ही ये गुनगुने लोग हैं। कहीं संगति में जाते हैं तो वहाँ पर तालियां बजाकर अपनी आंखें बंद करके बड़े आत्मिक अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन बाहर जाकर जब सभा समाप्त हो जाती है, चर्च खत्म हो जाता है, फिर वो दूसरों की बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। नहीं तो बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, ठेके पर शराब खरीदते हैं शाम के लिए। तो ये गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहाँ पर वचन कहता है कि या तो तू ठंडा हो जा बिल्कुल, या तू सरगर्म हो जा। ये गुनगुनापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तू गुनगुना रहा तो मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा, मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा। अब देखिए यशायाह ने इस विषय में क्या कहा, उसको मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वापस इसमें आएंगे। हम देखते हैं सबसे पहले यशायाह 1 अध्याय में क्या करते हैं जो गुनगुने लोग हैं, वो क्या करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 12 से मैं पढ़ूंगा। देखिए लिखा क्या है, यह लिखा है, मैं बछड़ों और भेड़ के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तो ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। ये देखिए बड़ी भयानक बात लिखी है यहाँ पर कि जब तुम मेरे आंगनों में आते, आंगन का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जहाँ कोई भी सभा हो, चाहे मीटिंग्स हो, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे चर्च हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर परमेश्वर के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए, वचन को सुनने के लिए, वो उसे कहते हैं कि वो परमेश्वर की एक स्थान बन जाता है, वहाँ पर एक आंगन बन जाता है। लिखा है कि तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। और आगे लिखता है, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। अब ध्यान से सुनिए आखिर में क्या लिखा है, वो महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। इसे कहते हैं गुनगुनापन। महासभा में भी है, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम
चर्च के एक्टिविटीज़ में भी भाग ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कैसा जीवन जी रहे हैं? दूसरों की बुराई कर रहे हैं, हम व्यभिचार में लिप्त हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, हम व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हम उसमें लिप्त हैं। एक तरफ तो हम प्रभु प्रभु करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे कामों में लिप्त हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है गुनगुना। तो वापस आते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय और उसके 15 पद में, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म हो जाए। वो यहाँ पर एक आज्ञा देता है प्रभु, या तो तुम ठंडे हो जाओ, बिल्कुल ही ठंडे हो जाओ, नास्तिक बन जाओ, या फिर सरगर्म हो जाओ, आस्तिक बन जाओ, मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरे पीछे चलने वाले बन जाओ। 16 पद में वो कहते हैं, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर, छोड़ देने पर। मुंह में से उगल देने का मतलब है परमेश्वर फिर हमें छोड़ देता है, वो हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है यदि हम गुनगुना जीवन जी रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं एक सरगर्म जीवन जीना चाहती हूँ, मैं एक सरगर्म जीवन जीना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए प्रभु। अगर मैं गुनगुना हूँ तो मुझे ठीक कीजिए, मुझे सरगर्म बना दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ना तो हमें ठंडा होना है, ना हमें गुनगुना होना है, हमें सरगर्म होना है, हमें धार्मिक बनना है, हमें परमेश्वर का अनुयायी बनना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर हम गुनगुना जीवन जी रहे हैं तो आज इस बात पर गौर करें कि अगर परमेश्वर चाहता है कि हम सरगर्म बने तो हम सरगर्म बन जाएं, नहीं तो आज प्रभु ने हमसे बोल दिया है कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। और वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा और ना गर्म, भला होता कि या तो तू ठंडा हो जा या तू सरगर्म हो जा। ये गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है गुनगुना बन के जीना। धार्मिक काम भी करने, व्यर्थ के काम भी करने, धार्मिक काम भी करने, शारीरिक काम भी करने, धर्म के साथ भी जीना, शरीर के साथ भी जीना। वचन में क्या लिखा है, आइए उसको स्पष्टता से देखेंगे। गलातियों 5 अध्याय और 16 ऐसे मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वो ना करो। शरीर रोकेगा हमें आत्मिक काम करने से, और आत्मा हमें रोकेगी शारीरिक काम करने से। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इनका आपस में जो है वो एक तरह से अगर संसारिक भाषा बोली जाए तो 36 का आंकड़ा, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, दुर्विरोधी हैं। 18 आयत में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, फिर आगे जाकर शरीर के काम लिखे गए हैं, फिर और आगे जाकर आत्मिक फल दिए गए हैं। तो या तो शरीर के काम हमारे अंदर पाए जाएंगे तो हम क्या हैं, हम ठंडे लोग हैं। अगर आत्मिक फल हमारे अंदर पाए जाएंगे तो हम सरगर्म लोग हैं। लेकिन अगर गुनगुने हैं तो ना तो हमारे पास आत्मिक फल होंगे, ना हमारे पास वरदान होंगे, ना हमारे पास पवित्र आत्मा होगा, ना हमारे साथ लोग होंगे, वो परमेश्वर के लोग जो हमारी आत्मिक खुराक को बढ़ाते हैं, जो हमें हमारे आत्मिक ग्रोथ का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 कैटेगरीज हैं दोस्तों, इनमें से कौन से हिस्से में हम खड़े हैं आज हमें ये देखने की ज़रूरत है। पहली जो कैटेगरीज है वो है ठंडे लोग, दूसरी वो है जो सरगर्म है, और तीसरी है गुनगुने लोग। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो जा, गुनगुना अगर है तो मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। साथ साथ दोनों काम नहीं चल सकते, एक ही तरफ हो जाना होगा हमको, ताकि हम परमेश्वर से वो आशीष पाएं जो वो हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह की क्रूस को उठाकर एक व्यक्ति लेकर गया था, वो कौन था और कौन से देश का था? पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो व्यक्ति कौन था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। ये बहनें इनसे प्रार्थना करवाते रहिए, ये आपके लिए हमेशा तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो बिना रोक टोक के, बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए और सरगर्म हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड।